तो मैं आपसे ये पूछूंगा मुंसर साहब, आप मवालिया ने हैदर करार से हट के मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र के लोगों को सरकार के बारे में क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं? कि सबसे पहले यहाँ जो भी बंदे आ रहे हैं ना, वो अहले सुन्नत की कसरत है। क्या कह के अपने बिरादरान जो हमारे हैं अहले सुन्नत, उनको क्या कह के ये सफ़ेद फरे वाला आलम लगवा रहे हैं, क्या कह के लगवा? साल में रमज़ान आता है, ये लोगों को तकसीम कर दो। क्या है? मोहर। अच्छा। और सरकार के हुक्म के मुताबिक इस इंतज़ार गाह में जो कुछ लिखोगे जी, इस पे मोहर ये लगा। अच्छा लगा, खुशबू तो है माशाल्लाह अच्छी, और बादशाह की और उस हस्ती की जिसके बारे में आपने ऊपर लिखा है। कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। तो आपने इतनी बड़ी जगह का नाम इतनी बड़ी जगह को दिया, ये जगह छोटी नहीं, बहुत बड़ी जगह है। जो इनसे मंसूब हो जाए वो वैसे ही बाकमाल हो जाती है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने माशाल्लाह हमारे मुल्क में क्या दुनिया में जगह मंसूब हैं मासूमीन के हवाले से, वो भी बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। शहज़ादों के हवाले से, पाक आकाओं के पाक अस्माए गिरामी के हवाले से मंसूब हैं, मगर जैसे जागीर अली अकबर हो गई, जागीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो गई, या और पाक शहज़ादों की जागीरें या उन पाक शहज़ादों से मंसूब जगह। लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस दौर के हम लोग हैं, उस दौर के हवाले से, उस दौर के सुल्तान के हवाले से बात हो तो बाकमाल है। और मैं फ़र्क नहीं इसमें डालना चाह रहा, शायद कोई मेरी इस गुफ्तगू से ये महसूस करे कि असद बुखारी कह रहे कि बर से ज़्यादा इंतज़ार का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बनाओ, वो भी ठीक है माशाअल्लाह, मगर ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए, अगर मैं सारी बात को समेट के एक जुमले में मुकम्मल करूँ तो वो ये है, जितने भी इस ज़मीन पे अर्शी ख़ानदान फ़र्श पे तशरीफ़ लाया, वो सब आज इस सरदार के मुंतज़िर हैं। यानी सिर्फ हमें इंतज़ार नहीं, हर शहज़ादे को इंतज़ार, हर मासूम को इंतज़ार, हर मज़ार को इंतज़ार, ज़मीन व आसमान को इंतज़ार, कायनात के कोने कोने को इंतज़ार। अब इंतज़ार की कैफियत से माशाल्लाह आप लोग आशना ही हैं, और मुंतज़िर साहब आप तो हैं ही मुंतज़िर। मेरा इंतज़ार था, आपको रास्ते में रब्ता हुआ कि आप आइए, तो मैं हाज़िर हो गया, मेरा आपको इंतज़ार था। तो आपने मेरे इंतज़ार में यकीनन कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। हालांकि मैं एक आम सा इंसान हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, एक आम सा मैं बशर बंदा हूँ, लेकिन आपने एक इंतज़ाम किया। आप खड़े थे बाहर जब मैं आया, आपने फिर बंदा भेजा कि शाह जी को गाड़ी से इधर टर्न करा के ले आओ। ये इंतज़ार की कैफियत में से एक कैफियत है। फिर यकीनन आपने 2-4 को कॉल्स भी की होगी कि जनाब शाह जी आ रहे हैं, आप आ जाओ, इंतज़ार गाह पे आ रहे हैं, शाह जी आ जाओ। ये 2-4 जो आ गए हैं, तो यकीनन ये भी उसी इंतज़ार की सूरत में आपके साथ जुड़े हैं। तो इसी तरह इस बात को भी सिर्फ मैं ले लूँ, बाकी बातें तो बहुत हैं, सिर्फ इस बात को ही ले लूँ, तो आज हर मवालिया ने हैदर करार को इंतज़ार साहिब ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के लिए एक दूसरे को जोड़ना होगा। आजो यार मौला आ रहे हैं, आजो यार इमाम का इंतज़ार करते हैं, आजो यार मिल के करते हैं। इंतज़ार तो सब ने करना है, ये सब पे लाजिम और वाजिब है, फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन जब मिल के करेंगे तो उसका लुत्फ़ और होगा। यकीनन जब आप यहाँ बैठते होंगे, इंतज़ार गाह इमाम ज़मान इंतज़ार गाह बक़ियतुल्लाह जो आपने माशाल्लाह लिखा है, जब यहाँ आप तशरीफ़ रखते होंगे तो आपके पास तो बातें सिवाय इमाम के और कोई नहीं होंगी, सरकार की गुफ्तगू करते होंगे। तो ये सरकार के उस जगह का एक असर है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, बल्कि कसमन कह सकता हूँ, इंसान किसी चीज़ को मंसूब तो करे, यकीन कीजिए वहाँ ना और ख़याल आता है, ना कोई और सोच आती है, ना कोई और गुफ्तगू होती है। मंसूब तो करे, निस्बत तो देना, निस्बत देना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इंतज़ार साहब आपको, मुंतज़िर साहब, और कमर रशीद जाफरी साहब हैं आपके, ये अहबाब यह बैठे, वो तशरीफ़ फरमाए, वो नौजवान बैठे। तो बिस्मिल्लाह, कोई हुक्म सरकार के हवाले से कोई सवाल हो
तो वो ज़रूर बताइए। और एक आध सवाल मैं भी कर लेता हूँ। यकीनन जिस जगह आप तशरीफ़ फरमाए हैं हर मकतब फ़िक्र के लोग हर जगह रहते हैं, तो मैं आपसे ये पूछूँगा मुंसर साहब, आप मवालिया ने हैदर करार से हट के मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र के लोगों को सरकार के बारे में क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं? देखें, सबसे पहले यहाँ जो भी बंदे आ रहे हैं ना, वो अहले सुन्नत की कसरत है। अच्छा, माशाअल्लाह। ये तकरीबन जितने लगे हुए हैं ये सब अहले सुन्नत, ये सब और अच्छा, जिसमें से उनके घरों में जो फर्स्ट अलम कुशाई हो रही है वो सफ़ेद परचम या बक़ियतुल्लाह की हो रही है। वाह वाह वाह। ठीक है, और फिर उसके बाद कलर चेंज, फिर एंड पे ब्लैक। सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले जो हो रही है उनको या बक़ियतुल्लाह के हवाले से सफ़ेद परचम लहराए जा रहे हैं उनके घरों में। उनके घरों बड़ी बात है, बड़ी बात है, टोटल अहले सुन्नत है, बड़ी बात है। और वो जिनको नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे जी, और उनके घरों में जाके तबलीग हो रही है और खुद ब खुद वो आगे जारी कर रहे हैं, और ज़ुबान ऐसे चलती है आज दिन तक नहीं पता है वाह। क्या होता है। ये बाबा अभी बैठे, ये मेरे गांव के हैं, खुद मैं हैरान हो जाता हूँ बाद में कि मैं क्या कह के आया हूँ और कैसे कहा है। वाह वाह। क्योंकि ना किताबी इल्म है, माशाअल्लाह। ना किसी मदरसे का तालिब इल्म हूँ, वाह और ना सीखा है, बस जो कुछ हो रहा है ज़ुबान चल रही है। वाह। यकीनन आपने अपने आप को वक्फ तो किया होगा ना, ऐसे तो नहीं होता, हर एक की ज़बान पे ये चीज़ें जारी नहीं होती। तो आप क्या कह के अपने बिरादरान जो हमारे हैं अहले सुन्नत, उनको क्या कह के ये सफ़ेद फरे वाला आलम लगवा रहे हैं, क्या कह के लगवा? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, मिशन मेरा यही है, पहचान मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। वाह, ठीक है, माशाअल्लाह। और अल्लाह अल्लाह के रसूल और मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, वाह। उनके साथ तबलीग ले लेके वक्त के इमाम के बारे में जितनी भी तालीम मुझे आ रही है, ठीक है, यानी कि अगर ख्वाबगिरी के ज़रिए कुछ भी मिल रहा है वही मैं बयान कर रहा हूँ। ठीक है, इससे हट के ना किताब भी पढ़ी है ना पढ़ता। ठीक है, ठीक है, आज तक यही हुक्म मिला है कि इनको बताओ वक्त के इमाम के बारे में। यहाँ तक कि जो मैं न्याज भी ले रहा हूँ ना, ठीक है, उन्होंने बाकायदा इसकी नीयत बताई है। नीयत क्या कि ये जो मैं न्याज ले रहा हूँ सरकार इमाम ज़ुबान हज़रत मेहदी आखिर ज़ुमान अलैहिस्सलाम के मिशन के सिलसिले में। ठीक है, अब सरकार के हवाले से जो हुक्म हुआ था, ये जो तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो, साल में रमज़ान आता है, ये लोगों को तकसीम कर दो। इस वजह से कि जब कोई भी तुम्हें कोई न्याज देगा ना, तो तुमसे पूछेगा ये किस चीज़ की न्याज ले रहे हो, जहाँ से मार्फत मेरी बयान करते रहना। तो मैं मुंसर साहब एक गुजारिश करना चाह रहा था, आपने बड़ा खूबसूरत सरकार के लिए एक इंतज़ारगाह का एक निज़ाम भी रखा है, मुसल्ला भी बिछाया माशाअल्लाह, यहाँ सरकार के लिए आपने ये रखा है। तो कभी आपने सरकार को यहाँ महसूस भी किया है? बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ज़ाती जागीर थी। अच्छा अच्छा। और बकायदा एक रात में सारा कुछ हुआ। वो कैसे? यानी कि सिस्टम में घर बनाना चाहता था, हुक्म हुआ कि घर में नहीं, जा मुंतखब की हुई है। वाह। 10 दिनों के बाद चौधरी साहब में मुलाकात हो गई, कभी भी मुलाकात नहीं हुई। वाह। मैंने कहा नीचे जगह, कहते हाजिर है, चाबी मंगवाई, रात को मैं घर गया, हुक्म आ गया इस जगह का नाम रखो इंतज़ार-ए-गाह बक़ियतुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह जब इनसे मुलाकात की, हमारे साथ मामला तय करो, इन्होंने सबसे पहले सवाल ही किया कि नाम क्या रखोगे। मैंने कहा इंतज़ार-ए-गाह बक़ियतुल्लाह। उन्होंने कहा रात को चाबी दे दी, आप जाने आपका काम जाने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देना जी। ये एक मोहर उनकी तरफ से था। क्या है? मोहर। अच्छा। और सरकार के हुक्म के मुताबिक इस इंतज़ारगाह में जो कुछ लिखोगे जी, इस पे मोहर ये लगानी। ठीक है, ठीक है, जो चाहे यानी जो कोई हाजत भी लेके आए, लिख के ये मोहर लगा देनी है। आपका काम यहाँ तक है, इसके बाद हम जाने हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिखाइएगा जी। ये बैठे वो जो सामने ग्रीन अच्छा, तो ये इन्होंने कहा ये मोहर या बक़ियतुल्लाह की मोहर है। ये फरमा रहे हैं कि जिस पे लगानी चाहिए लग जाए, तो बाकी फिर आगे इमाम जाने उनकी में।